नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने सिंथेसिस पढ़ाने के दौरान सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा दिया था। उसका एक भाग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बचा हुआ था, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे क्या कहा जाता है हिंदी में? मिश्रित वाक्य। देखें, वह वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और शेष अन्य, देखिए यहां दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, शेष अन्य सबऑर्डिनेट क्लॉजेज मतलब आश्रित उपवाक्य हों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक है ना। और एक चीज ध्यान देंगे, जब हम किसी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं तो यह आवश्यक है कि एक वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य वाक्य या उपवाक्य तथा अन्य वाक्य को सबऑर्डिनेट क्लॉज में बना देते हैं। अब हम एक चीज ये ध्यान देंगे कि क्लॉज जो समस्या आ रही, क्लॉज क्या है और यह कितने प्रकार की होती है, इसको जानने के बाद ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। देखें, अब हम देखेंगे व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज क्या है, ध्यान देंगे, वाक्य का वह भाग जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। वाक्य का वह भाग जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, क्लॉज कहलाता है। ध्यान देंगे, हम आपको पढ़ाया गया होगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट हाई स्कूल में। दिस इज द बॉय, देखिए इस वाक्य का सब्जेक्ट ये है और द बॉय ये प्रेडिकेट है। एक वाक्य आपका ये हो गया, ठीक है ना। और एक देखें, ये देखिए हु जो है यह भी आपका सब्जेक्ट है और इसके तुरंत बाद क्रिया ये प्रेडिकेट है। एक वाक्य ये हो गया, तो एक वाक्य आपका ये हुआ जिसे आप प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। और ये जो आपका भाग है, दूसरा जो वाक्य दिया है, ये क्या है तुम्हारा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये भी देखो दूसरा वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ध्यान देंगे, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य कहेंगे। ये भाग इस वाक्य के अर्थ पर निर्भर करता है। दूसरे वाक्य को ध्यान देंगे, आई वेंट टू आगरा। आई वेंट टू आगरा, देखिए पहला वाक्य आपका ये है जिसमें आई सब्जेक्ट हुआ और वेंट से तुम्हारा आगरा तक प्रेडिकेट चालू हो, ठीक है ना। अब देखें तो पहला वाक्य आपका ये हो गया जिसे आप प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं। लेकिन यहां पर बट आई कुड नॉट, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। देखिए ये दूसरा वाक्य है, आई से दूसरा वाक्य चालू हो गया। ये यहां पर क्रिया यहां पर आई, देखिए तो क्या लगाएंगे, इसे क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज। ऑर्डिनेट क्लॉज। एक चीज हम ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज इसको कहेंगे, ठीक है ना। अब अगले वाक्य को देखेंगे, सी सेज दैट सी इज वेल। देखिए पहले वाक्य में सी है, सब्जेक्ट है, ये सेज आपका क्या है? वर्ब है। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, इसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है ना। और ये जो आपका ये दैट से जो चालू है, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक चीज हम ये ध्यान देंगे विशेष यहाँ पर कि ये जो आपके ये जो अतिरिक्त जो जुड़े हुए वाक्य हैं, हु इज वेरी वेरी नॉटी, यह भी क्लॉज है। बट आई कुड नॉट सी द ताज, यह भी क्लॉज है। दैट सी इज वेल, यह भी क्लॉज है। लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, उनका स्टडी करेंगे। अब देखें, हम क्लॉज देखेंगे। क्लॉज तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, अर्थात इसको मुख्य उपवाक्य कहा जाता है। वह क्लॉज जो स्वतंत्र रहता है और स्वयं अपना पूर्ण अर्थ रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्वयं अपना पूर्ण अर्थ रखता है, प्रिंसिपल क्लॉज। देखो दो बार आ गया है, तो काट दीजिए, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। जैसे देखें, ही सेज दैट सी इज स्टूपिड, तो ही सेज जो आपका है ये पूरा भाव रखता है, वह कहता है। ये क्या हो गया आपका? नंबर 1 में क्या करेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज आपका है जो अपने आप में पूर्ण भाव रखता है, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ठीक है। और ये दूसरा वाक्य हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कौन सा वाक्य है। और इस सेंटेंस को देखेंगे, सी इज ए वाइज गर्ल।
देखिए ये वाक्य शी इज ए वाइज गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है, ये आपका क्या है, यह भी आपका क्या है, प्रिंसिपल वाक्य है जो अपना पूर्ण अर्थ रखता है। देखो ये बट शी इज ए थीफ, यह भी मतलब प्रिंसिपल वाक्य जैसा ही है, हम आगे बताएंगे ये कैसे वाक्य होते हैं। ये क्या है, प्रिंसिपल वाक्य ये भी है, इसको आप लिख लेंगे प्रिंसिपल क्लॉज लिखेंगे, है ना, ज्यादा बेटर होगा, CLAUSE। अब हम आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बता रहे हैं। अब देखेंगे हम दूसरा जो क्लॉज का भाग है कोऑर्डिनेट क्लॉज, समान पदी उपवाक्य, वह उपवाक्य जो प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़े होने पर भी अपना पूर्ण अर्थ रखता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। ध्यान देंगे ये वाक्य कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं। देखें आई वेंट टू इलाहाबाद, देखिए यहां पर ये प्रिंसिपल क्लॉज है आपका, लेकिन ये बट आई भी यहां पर लिख सकते हैं, आई कुड नॉट बाथ इन द गंगा, तो बट से कोऑर्डिनेट क्लॉज चालू है। ये वाक्य जो आपका ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये पूरा अर्थ रखता है अपने आप में, लेकिन फिर भी ये प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इस चीज को हम ध्यान देंगे। अब देखेंगे तीसरा भाग सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य, वह उपवाक्य जो अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर हो। ठीक है ना, प्रिंसिपल क्लॉज पर अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए निर्भर हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। जैसे शी इज द गर्ल, वह वही लड़की है। अब देखो ये तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, लेकिन हु इज माई सिस्टर, ये आपका क्या है, हम देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज, समझने के लिए ऐसे कर देंगे। आगे बात को देखेंगे, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, वेयर आई वाज बॉर्न, जहां पर मैं पैदा हुआ था, तो दिस इज द प्लेस, यह आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन इसका ये जो वेयर आई वाज बॉर्न, ये जो है आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये जो है इस वाक्य पर निर्भर करता है, और ये वाक्य इस वाक्य पर निर्भर करता है। हमारा विश्वास है कि आप लोगों के समझ में जरूर से जरूर ये टॉपिक आया होगा। हमें प्रोत्साहित करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।